अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान का भारत से एलओसी पर जारी इश्तिहार अंगेजी पर शदीद एहतजाज। भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज नोट करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज ने 19 दिसंबर को एलओसी के रकचैकरी सेक्टर पर बिलाश्ताल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय अफवाज की फायरिंग से अखोड़ी गांव का रिहायशी जख्मी हुआ। भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहदा से फौजी मुबस्सिर मिशन को एलओसी पर फाल करने का मुतालबा। जिसका दिल चाहता है लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। जिन्होंने इस्तीफे फरवरी में देने हैं वो कल देकर शौक पूरा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, वो मुल्क की मईशत को भी बेहतर बना लेंगे। इस्लामाबाद की तमाम चेक पोस्टें खत्म कर दी हैं। 100 दिन में वजारत दाखिला में तब्दीलियाँ होंगी। 1 लाख शनाख्ती कार्ड रोज जारी होंगे, पहला मुफ्त होगा। सारी दुनिया में वजारत खारजा से मिलकर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भिजवाएंगे। जिस दिन ओपोजिशन इस्तीफे देगी 100 देगी तकसीम करूंगा। पीडीएम के इस्तीफे आए तो हम इलेक्शन करवा देंगे। वजीर रेलवे आजम स्वाति की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रेलवे में विक्टोरिया निजाम मजीद नहीं चल सकता। पेंशन मुल्क के लिए दीमक है। 1 साल में रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। रेलवे मुलाजमीन की रिहाइश को बेहतर बनाएंगे। वफाकी वजीर ने मुगलपुरा में रेलवे वर्कशॉप का भी दौरा किया। 31 दिसंबर भी गुजर जाएगी लेकिन पीडीएम के इस्तीफे जेबों में रखे रह जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, पीडीएम का करप्ट टोला जानता है कि इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो जाएंगे। शोर मचाने वाले जितने मर्जी तरले कर लें, एनआरओ नहीं मिलने वाला। इमरान खान के होते हुए इन्हें लूट मार का हिसाब देना होगा। पीडीएम बीआरटी के खड्डों वाली तारीखें नहीं, लॉन्ग मार्च की तारीख देगी। पीडीएम के 400 इस्तीफे आएंगे तो देखते हैं कौन इन पर जिमनी इलेक्शन करवाता है। नून लीग पंजाब के तर्जुमान उस्मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहती हैं, पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से नून लीग ने हिकमत अमली तैयार कर ली। शायद ये हमारा आखिरी इजलास हो। हुकूमत को इसकी औकात बताकर बाहर आएंगे। वफाकी हुकूमत सूबों को नहीं, सूबे वफाक को चलाते हैं। अगर कोई सूबा काम नहीं कर रहा तो उसकी सजा दूसरे सूबे को नहीं दी जा सकती। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी की हुकूमत में लोगों ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई जितनी अब उठा रहे हैं। अवाम को नौकरियां देने के बजाय उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से महकमे विफाक से सूबों को मुंतकिल नहीं हुए। CCI को इख्तियार नहीं कि वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करे। मोविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को बॉक्सिंग का चैलेंज दे दिया। पहले ही मुक्के में नॉकआउट कर देने का दावा। लाहौर में आलमी बॉक्सर आमिर खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहती हैं, इमरान खान ने हाथ के नहीं कानून के पंच मारकर नवाज शरीफ को सियासत के रिंग से बाहर कर दिया। ट्वीट में कहा, पीडीएम के इज्तिमा से कोरोना का फैलाव बढ़ा। इस टोले ने अवाम की जिंदगियों को बिला जवाब दांव पर लगा दिया। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा। जेल के मसीही कैदियों के साथ क्रिसमस का केक भी काटा। सूबाई वजीर ने सुपरिटेंडेंट जेल से मसीही कैदियों की सजाओं में 1 माह की कमी की सिफारिश। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, अक़लियती बरादरी वजीर आज़म के तरक्की के मिशन में अपना हिस्सा डाले। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 80 अफराद जाँ बाग। 2615 नए मरीजों का इजाफा।
एक्टिव केसेस की तादाद 40,553 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,330 और केसेस 4,57,288 हो गए। पंजाब में 722 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1,31,428 हो गई। लाहौर में खोकर बरादरान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा LDA ऑपरेशन में मुदाखलत पर दर्ज किया गया। मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर LDA की मुद्दत में थाना नवाब टाउन में दर्ज किया गया। ऑपरेशन में मुदाखलत पर थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में मलिक अफजल खोकर, मलिक शफी खोकर, मलिक सैफुल मलूक खोकर, फैसल सैफ खोकर समेत दीगर नामजद। एंटी करप्शन पंजाब की पंजाब भर में करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। DG एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक बदउनवानी के इल्जाम में 3 सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। जाली तलाकनामा तैयार करने पर जौहर टाउन से सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल अजोदियापुर अब्दुल कयूम गिरफ्तार। एंटी करप्शन मुल्तान ने मुलजिम अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने जान ली। इन खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 80 अफराद जाँ बहक और 2,615 नए केसेस का इजाफा हुआ। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 40,553 तक जा पहुंची। भर में कोरोना की सूरत हाल संगीन। एक रोज में सिर्फ पंजाब में 46 अफराद जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 80 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें से 44 अफराद वेंटिलेटर पर थे। इस तरह मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 9,330 तक पहुँच गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 37,206 टेस्ट किए गए, जिसमें कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7% रही। मुल्क भर में मजीद 2,615 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 4,57,288 हो गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 40,553 है, जिनमें से 2,891 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। 272 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि अब तक 4,07,405 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। और मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफे के बावजूद शहरी गैर संजीदा रवैये अख्तियार किए हुए हैं। बाजारों मार्केट्स में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी जारी है। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रहे हैं मुर्तजा राय। जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे 24 घंटों में 2,615 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए और दूसरी तरफ 80 लोग जाम बहक हो चुके हैं। और इस्लामाबाद की अगर बात कर लें तो इस्लामाबाद में 3.54% इस वक्त शरह मुस्बत केसेस की है। लेकिन दूसरी तरफ हमें जो शहरियों का रवैया नज़र आ रहा है, शहरी बिल्कुल भी संजीदा नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हम इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाजार के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर शहरियों ने मास्क नहीं पहन रखा और बाजार के अंदर वैसे तो मास्क पहनकर जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन बाजार में दाखिल होकर शहरी मास्क उतार देते हैं। और यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनमें से भी अक्सर दुकानदारों ने मास्क नहीं पहन रखा। और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो भी हमें गैर संजीदा नज़र आ रही है। जिस तरह के इकदाम यहाँ पर किए जाने चाहिए उस तरह के इकदाम हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। शहरियों को फोर्स नहीं किया जा रहा मास्क पहनने को। यहाँ पर समाजी फासले का कोई हमें इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। तो यही वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 2 डॉक्टर समेत मजीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए। डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर मुजफ्फर सैयद नसीरुल्लाह बाबर अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे थे। पेशावर में 2 से 4 साल तक के 5 बच्चों में कोरोना की तस्दीक भी हुई। मुतासर बच्चों को KTH में करंटीना किया गया है। जानब सल की रिपोर्ट है। मुल्क भर की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमवात का सिलसिला थम न सका। नसीरुल्लाह बाबर अस्पताल के डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर मुजफ्फर सैयद समेत 16 अफराद की मौत ने खतरे की नई घंटी बजा दी। दोनों डॉक्टरों की मौत से जान बहक डॉक्टरों की तादाद 38 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 1536 हो चुकी है।
दुनिया के बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में लेने वाले वबाई मर्ज ने कमसिन बच्चों को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। पेशावर में 5 बच्चों में वबाई मर्ज की तस्दीक के बाद इनको KTH में आइसोलेट कर दिया गया, जिनकी उम्रें 2 से 4 सालों के दरमियान है। वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। जिला इंतजामिया ने शहर के मजीद 3 इलाकों बशीराबाद, फाल्कन कॉलोनी और रेलवे कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि तोरखम सरहद पर कोरोना टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। जान अफजल, पेशावर। अब तक यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।